मुब्रा कौसा में पिछले 7 सालों से नीट जेईई में पहला नंबर हासिल करते आ रहा है शहजाद सर का IITians लर्न्स। IITians में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सालेहा, हसीबा और काशिफ ने 2022 में गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। IITians लर्न्स मुब्रा की इकलौती ऐसी क्लासेस है जहां से स्टूडेंट का IIT में सिलेक्शन हुआ है, जबकि 14 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। IITians में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पैनल का यूज किया जाता है। अब तक IITians के 20 स्टूडेंट्स ने नीट में 500 प्लस स्कोर किया है। नीट जेईई एग्जाम में सफलता पाने के लिए IITians लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई बीच में बाकी है, जून में अभी बेमौसम बारिश भी बीच बीच में हो रही है, लेकिन जून में अनुमानता पहले या दूसरे सप्ताह से बारिश शुरू हो जाएगी। अक्सर बारिश से पहले नाला सफाई का काम किया जाता है। मुब्रा कौसा में कौसा का सबसे बड़ा नाला, चरनी पाड़ा से होता हुआ गुजरने वाला, कौसा जामा मस्जिद से बिल्कुल सामने से निकलने वाला ये बड़ा नाला, उसकी फिलहाल की हालत हम आपको दिखाएंगे। और उससे एक बड़ा मुद्दा पिछले लगभग 3 साल से यहाँ पर चल रहा है। 2 साल पहले यहाँ नाले की सुरक्षा दीवार का रिटेनेटिव वॉल जो है उसका काम जो है, रिटेनिंग वॉल का काम शुरू किया गया था। देखिए ये आगे ये हिस्से में ये वॉल यहाँ बन चुकी है। अब बीच का हिस्सा जो है पूरा वॉल यहाँ पर बनी नहीं है। ये रिटेनिंग वॉल या सुरक्षा दीवार जिसे कहा जा सकता है वो न होने की वजह से यहाँ इस नाले से सटकर ये रिजवान चाल का पूरा परिसर है। आगे अलग अलग चालियाँ हैं, अशफी चाल है, रिजवान चाल और अशफी चाल, तो ये अलग अलग चालियां हैं। यहाँ के तमाम निवासी पिछले 2 साल से बारिश में खासकर से यहाँ पर पुरानी जो है सुरक्षा दीवार तोड़ दी गई, नई का काम शुरू करना था। उस हिस्से में कुछ हुआ है और इस हिस्से में कुछ हुआ है, बीच का हिस्सा छोड़ दिया गया है। कुछ विवाद चल रहा है। चुने हुए जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे और मनपा अधिकारी थे और कुछ मकामी लोग थे, इनके बीच में 2 साल पहले विवाद हुआ था दीवार के काम को लेकर के। तब से ये दीवार का काम रुका हुआ है, लेकिन इसकी वजह से क्या तकलीफें, क्या परेशानियां यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ती है। हमारे साथ में रिजवान चाल की, अशफी चाल की कई महिलाएं और कई पुरुष यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम रूबीना मुक्काशी है। यहाँ पे मैं आज 15-20 साल से रहती हूँ, लेकिन ये नाले की तकलीफ यही हाल है इधर पे। यहाँ पे नाले को लग के हमारा घर है, पूरे चूहे ने दीवारें खोद डाले भाई। ये नाले का पानी इतना भरता है ना कि बारिश में हम लोग कमर तक का हमारे घरों में पानी रहता है। तो सोचो बाहर कितना रहता होगा। दीवार को टकरा के हमारे घरों में जब इतना पानी रहता है तो बाहर कितना, ये सब कचरा उचरा सब हमारे घरों में बारिश में आता है। लेकिन रूबीना अब तो दीवार भी नहीं है। दीवार है ही नहीं। दीवार का काम चालू हुआ था 2 साल पहले। हाँ। और जो रुका है तो अभी होएगा, पता नहीं वो कौन से जमाने में होने वाला। अच्छा, आप लोगों ने ये मालूम करने की कोशिश की कि क्यों काम रुका है और कब शुरू होने वाला? अभी वो किसके पास जाने का मालूम करने के लिए, किसके पास जाएंगे हम लोग, औरतें लोग किसके पास जाएंगे मालूम करने के लिए? अच्छा। अभी हमारे आदमी रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो का हमारा हिसाब है, तो हम लोग किसके पास जाने का पूछने के लिए? ये नगर सेवक लोग जब वोटिंग के टाइम आते हैं बराबर इधर पहुंचते हैं, इधर देखते हैं, करते, अरे हो जाएगा। तो ऐसा आम पब्लिक का ऐसा ध्यान रखना चाहिए ना। देखो हमारा ये रास्ता है सीढ़ी पे चढ़ने का, ये रास्ता देखो कैसा है, पूरा टूट चुका है। पूरा सीढ़ी हमारी पूरी नाले में गिरने के लायक की हो गई। हमारा घर गिर जाएगा तो हमारे को यहाँ के नगर सेवक भर के देंगे? हाँ, कोई चीज का हल ही नहीं है इधर। गए साल ये कचरा भी हम लोग ने अपने डंडे से, अपना डंडा हमारे बच्चों लोग ने लेके सरकाए 2 साल पहले। गए साल थोड़ी सफाई हुई है, जो देखो यहाँ पे भीगा कचरा है, वो कचरा आज तक नाले मैदान में पड़ा है, उठा नहीं है, खाली नाले से बाहर निकला। हाँ, खाली नाले से बाहर निकला है और आज तक वो कचरा वहीं पड़ा है, हला नहीं है वो, जो सड़क के रिटर्न नाले में ही आया हुआ है। खाला क्या नाम है आपका? नजीरा मोहम्मद सूफी हमारा। नजीरा खाला बहुत बोल रही थी। हाँ बोल रही थी। हाँ बोल रही थी, यही तो हम लोग है ना, बाल बच्चे वाले हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ हो गया, भाई गए तो कौन किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, ये दीवार का काम क्यों रुका है? वो हम लोगों को क्या मालूम काय को रुकाया, वहाँ तक बनाया। देखो आपने यहाँ के कौन से नगर सेवक जो पहले थे जिनको जानती हैं आप? मैं तो किसको भी नहीं पहचानती हूँ। राजू अंसारी की भाभी है, जमीला नासिर खान है, आशरीन राउत है। वो राजू को पहचानते। अच्छा, रेहान पीतल वाला और राजू अंसारी। हाँ, तो उनसे पूछे नहीं आप? नहीं, उसको वो मिलते ही नहीं, तो कहाँ से पूछेगी? मिलते ही नहीं है। ठीक है।
और ये इसी कोई जवाब और ये दीवार न होने से काफी परेशानी हुई। काफी परेशानी, आप ही खुद देख लो। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल गफूर है। गफूर भाई, क्या क्या परेशानी है? ये दीवार का मामला क्या है? दीवार का मामला ऐसा है ना कि रफीक भाई आज के 2 साल पहले जब ये काम चालू हुआ था तो मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई ये दीवार का काम कब तक होगा, तो बोले बस यहीं तक का होगा, इसके आगे का अभी हमको कुछ ऑर्डर नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, तो बाकी बोले क्या चीज़ मतलब वर्क ऑर्डर पूरे काम का होता है, टुकड़े टुकड़े में नहीं होता है। ये तो आप बता रहे ना, पर जो काम कर रहे थे मैंने उनसे पर्सनली ही पूछा था। अच्छा। कि मतलब ये काम का मतलब कहाँ तक ये है। हाँ। यहीं तक है कि आगे बोले हमको यहीं तक का ऑर्डर है, इसके आगे का नहीं है, आगे का क्या होगा क्या नहीं वो हम नहीं अच्छा। जानते। गफूर भाई, ये अस्पी चाल में आप कब से रहते हैं? यहाँ पर मुझको इस साल में रहते हुए कम से कम 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल। जी, मैं ये भी 40 में था, पीछे भी 40 में था। अच्छा, अभी ये बारिश में क्या दिक्कतें हो रही है? पिछले साल क्या हुई, अब आने वाले साल में क्या हो सकता है? देख सकते हैं, मैं आपको इशारे से बता देता हूँ, ये जहाँ पे आप खड़े हो ना, हाँ। यहाँ से कम 4 फुट पानी ऊपर आता है। अच्छा। जी हाँ। अब इतना 4 फुट पानी आ गया तो आप खुद सोच लीजिए कि कितनी सब परेशानियाँ होगी यहाँ पर। इस नाले से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजाद। शहजाद भाई, क्या ये दीवार की भी समस्या है यहाँ? बहुत बीमारी का समस्या है। क्या हो रहा है? जब से बारिश शुरू होता है जैसे पूरा पानी पानी हो जाता है, घर में सबके डूबे, बच्चे लोग कहीं बैठने की जगह नहीं रहता उन लोग को। अच्छा। हाँ, तो ये पता नहीं कि आप लोगों ने दीवार का काम क्यों रुका हुआ है? दीवार का काम इससे रुक गया कि इन लोग आधा बनाए आधा छोड़ के चले गए। नहीं, क्यों, लेकिन क्यों छोड़ा? ये तो पता नहीं ना क्यों छोड़े। नहीं तो आपने मकामी जो आपके नगर सेवक है, जो यहाँ के जो भी काम करने वाले हैं, उन लोगों से कभी पूछा नहीं? पूछते लेकिन उन लोग खाली वोट के टाइम पे आते, उसके बाद में उन लोग आते ही नहीं इधर तक। उनको क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई आता नहीं यहाँ पे ना, अगर कोई आते भी ऐसे टाइम पे कि जिस टाइम पे हम लोग को कोई आदमी रहता नहीं है, औरतें रहती, तो औरतें ये क्या कर सकती हैं? अभी दिन में आज मैं समझो संडे मैं आज हूँ, आप आ गए तो आपसे हमारी मुलाकात हो गए। नहीं, अगर मैं रहता इत्तेफाक से आप आते तो हमारी मुलाकात कहाँ से? तो औरतें बेचारी क्या करेंगे? उतना बोल भी नहीं पाती, पूछ भी नहीं पाती। वही बात है ना। क्या नाम है आपका? नहीं बोलते भैया, आप बोलते अरे आदमी लोग। बोलिए आप। नहीं अभी बोलने से नगर क्या सेवक होता बहुत बार लेके आए, लेकिन वही बोलेंगे हाँ बनेगा, कब बनेगा नहीं पता। है? किसको, राजू अंसारी या रेहान पीतलवाल? नहीं, रेहान भी आए, राजू भी आए। अच्छा। हाँ, और एक जन कोई मराठी, काजू खिलाए और चले गए। क्या मालूम काजू। हमारे साथ जो है तबरेज उर्फ सोनू है। सोनू यही रिजवान चाल में रहता है। पिछले 2-3 दिन से इस मुद्दे पर तबरेज ने हमसे लगातार संपर्क किया था। तबरेज, क्या कहना है तुम्हारा? मेरा तो यही कहना है, क्या हर बार इलेक्शन के टाइम पे रेहान भाई आते, हम लोग को जब बोलते तो हम लोग यहाँ के सब छोकरे लोग निकल के उनका साथ देते। हम लोग को बोलते क्या तुम लोग को कुछ भी तकलीफ रहेगी तो हम लोग को बोलना, हम लोग तुम्हारा सबसे पहला मतलब वो करेंगे, काम का हल निकालेंगे। लेकिन मैंने उनसे बात भी किया, फ़ोन पे भी बात किया, मैं उनको बताया यहाँ का हम लोग के यहाँ का ऐसा हाल है, तो कुछ जवाब नहीं मिला। मैंने उनको फ़ोटो तक भेजा, मेरे को बोले फ़ोटो भेजो, लोकेशन भेजो। मैंने लोकेशन भी भेजा, फ़ोटो भी भेजा, बोले ठीक है 2-3 दिन में हो जाएगा। 2-3 दिन बाद मैंने फ़ोन करा तो कुछ जवाब नहीं दिए, बोले मैं कराता हूँ। आखिर में हम लोग दोस्त लोग हैं 2-3, हम लोग ने उठा के ये नाले का करे। आए दिन मतलब रात में कोई लेडीज़ हो गई, कोई बुजुर्ग हो गए, गिर रहे, हाथ पे पैर पे स्क्रैच आ रहा, कुछ मतलब ध्यान नहीं दे रहे। और वोटिंग के टाइम पे बराबर आते अपना मुंह लेके कि हमारा साथ दो, ये करो। जब हम तुम्हारा साथ दे रहे तो हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हो फिर? नहीं, वो तो उनके यहाँ मैंने देखा हूँ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है और उस पर वो लोग डालते हैं हमारा काम ही हमारी पहचान है। ये उनका काम है ना, यही तो उनकी पहचान है। देख लो ना आप सामने जो है, ये उनका काम है। ऐसा काम करके एक बार जाते हैं, दूसरी बार देखने के लिए ही नहीं आते। इंसान मरे जिए उनको फर्क ही नहीं है। तो फिर अब पहचान रहेगी कि नहीं रहेगी, कि मिट जाएगी? अभी तो पहचान बहुत अच्छी रहेंगी। हम लोग तो चाहते हैं कि अपना मुंह लेके एक बार हमारे सामने आ जावे उन लोग, हम लोग अच्छे से पहचान दिखाएंगे फिर उनको। हम लोग चाहते हैं कि आ जावे हमारे सामने। आज हर बार जैसा आते ना इलेक्शन के लिए, हम चाहते हैं कि अब की बार फिर आवे, तब हम भी खड़े रह के बताएंगे फिर हम कितना साथ देते तुम्हारा। नाले की सफाई चाली के लोगों को तकलीफ के साथ साथ इस नाले से जुड़ा हुआ एक और पहलू है, सफाई का जो पहलू है। सफाई होती है बतौर नाम होती है, बतौर दिखावा होती है। उसका उदाहरण आपको दिखा दें कि सफाई होने के बाद का हाल क्या होता है। तो यहाँ ये 2 कचरों के टीले आपको नज़र आएंगे। ये पिछले साल इसी नाले से निकाला हुआ कचरा है और जो अभी तक पड़ा हुआ है। सोनू फिर से हमारे साथ है। सोनू,
कब निकाला गया था ये कचरा? ये पिछले साल जब गाड़ी उतारे थे ना तो ये कचरा यहाँ JCP पर, उतारे हाँ थे। जेसीपी उतारे थे तो ये कचरा यहाँ पर जमा करे ले, और अब तक का इसको साफ करने नहीं आए। अच्छा। और अब की बार हो सकता अब की बार निकालेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे पता नहीं, लेकिन अगर अब की बार बारिश हुई और ये साफ नहीं हुआ तो ये कचरा रिटर्न नाले वापस में आ नाले जाएगा। में आएगा। हाँ फिर ये और फिर तो नाला इतना जाम हो जाएगा कि पूरा इलाका डूब सकता है। डूबने के चांसेस ज्यादा है, डूब ही जाएगा।